Oh my God. Whoa. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Wow. What? Oh my God. Oh. रुकिए सर, आपकी जान को खतरा है सर। ये तुम क्या कह रहे हो? सर आज आप जहाँ भी जा रहे हैं पुलिस मत जाएं। ओ चाचा मजीद, क्या हुआ है? मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, मैंने फाइल देनी है। जो भी बात है शाम को बताना। सर आप ना जाएं, पुलिस मेरी पूरी बात तो सुन ले। अरे चाचा जल्दी में हूँ, मैंने फाइल देनी है, जल्दी बताएं क्या काम है। सर मैंने एक ख्वाब देखा है। कैसा ख्वाब? सर मैंने ख्वाब देखा है आप ये वाली गाड़ी लेके जाती हैं, रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट? और एक्सीडेंट में आपकी मौत हो जाती है। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसे ख्वाब पे यकीन नहीं करते। कोई बात नहीं, मेरा ये फाइल पहुँचाना बहुत जरूरी है। ठीक है सर मेरे ख्वाब अक्सर सच होते हैं, मेरा यकीन करें। आपकी कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? इसीलिए कह रहा हूँ सर आप ना जाएं। वैसे तो मैं ऐसी बातों पे यकीन नहीं रखता, लेकिन अगर तुम्हारे ख्वाब सच होते हैं तो मैं नहीं जाता। ये पकड़ो फाइल, जीएम साहब को जाके दे दो। और लाहौर से एक पार्टी आ रही है, जीएम साहब उनसे मिल लेंगे, मैं उन्हें फोन पे समझा देता हूँ। ठीक है नजूमी चाचा। देख के नहीं उठा सकते थे गुल्लक? खामखा में मेरा नुकसान कर दिया। निकालो इसके पैसे। ये लो तुम्हारी गुल्लक के पैसे। हैं? ये इतना ज्यादा पैसे कहाँ से आए? इसी गुल्लक में से निकले हैं। भाई साहब ये गुल्लक मेरी है तो इसमें पैसे भी मेरे हुए ना। भाई साहब मैंने आपको गुल्लक के पैसे दे दिए हैं, इस हिसाब से जो कुछ इसके अंदर है वो मेरा हुआ। ये गुल्लक तो मैंने अपने हाथों से बनाई है, फिर इसमें पैसे कहाँ से आ गए? शुक्रिया भाई साहब, आप मेरे लिए बहुत लकी हो। कम से कम 1 लाख रुपया होगा। आप मायूस मत हो, ये लो 5000 रुपया। आज आप भी काम की छुट्टी करो। इतने सारे पैसे? लगता है आपकी कोई लॉटरी लगी है। लॉटरी समझो, पीछे मैंने एक गुल्लक लिए, उसमें से ये सारे पैसे निकले हैं। गुल्लक में से निकले हैं? मजाक अच्छा कर लेते हो। मजाक नहीं है, सच है, जाकर तुम खुद देख लो। अच्छा ये गुल्लक तो खाली निकली है, फिर उसके कैसे पैसे निकल आए? भाई साहब मुझे भी एक ऐसी गुल्लक चाहिए जिसमें से पैसे निकलते हैं। इसको किसने बता दिया? जो कुछ भी है तुम्हारे सामने है, जो दिल करे उठा लो। एक गुल्लक की कीमत 100 रुपया है। ये वाली गुल्लक चाहिए। दिखाओ। हाँ ठीक है, निकालो 100 रुपया। ये पकड़े अपना 100 रुपया, यहीं पर ही फोड़ देता हूँ। वो मेरे भी पैसे निकल आए। भाई साहब आपकी गुल्लक तो कमाल की है। आखिर ये हो क्या रहा है? अभी तो मैंने चेक किया था, गुल्लक बिल्कुल खाली थी, फिर इसमें पैसे कैसे आ सकते हैं? भाई साहब ये पकड़े 1000 रुपया इनाम, पूरे इलाके में जाकर आपकी पब्लिसिटी करता हूँ। ओह नो, इसमें तो कुछ भी नहीं है। भाई साहब एक गुल्लक मुझे भी दें। ये लो पैसे। वाह, आज तो सुबह सुबह ही सारा माल बेच दिया। लगता है कल जो कारोबार में बरकत वाली दुआ करवाई थी वो कबूल हो गई है। कहाँ कबूल हुई है? दूसरों के गुल्लक में से लाख लाख रुपए निकले हैं और मैं अभी तक भी चवन्नियां गिन रहा हूँ। अच्छा,
पहले तुम दिन में कितना सेल कर लेते थे? यहीं कोई 500,000 के दरमियान। और आज कितने की? आज तो 10,000 रुपए की सेल की है और 30,000 रुपया इनाम में मिला है। जब तुम 500 की सेल करते थे तब भी खुश नहीं थे, और आज तुमने 40,000 रुपए की सेल की है, आज भी खुश नहीं हो। पता है क्यों? क्यों मौलाना साहब? क्योंकि जब तक तुम दूसरों के रिस्क पर नजर रखकर हसद करते रहोगे तो कभी भी खुश नहीं रहोगे। ऊपर वाला तुम्हें जितना भी रिस्क दे उस पर खुश रहना सीखो। खुशी हमेशा तुम्हारे दरवाजे पर टिकी रहेगी। अरे ये मेरी गाड़ी को क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ए भाई बाहर निकल के देख, गर्मी की वजह से हमारी गाड़ी पिघल के गिर रही है। अबे वो छोड़, तू ये न्यूज़ सुन। ब्रेकिंग न्यूज शामिल करते हैं। जो गर्मी की शिद्दत आज रिकॉर्ड की गई है उसकी मिसाल इतिहास में कहीं नहीं मिलती। गर्मी की वजह से ट्रैफिक लाइट्स पिघल चुकी हैं, डस्टबिन पिघल चुकी हैं, गाड़ियों के टायर फट चुके हैं, लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। इमरजेंसी नाकिस कर दी है। आवाम से इल्तमास है कि बिला जरूरत अपने घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें। अरे यार ये सब क्या हो रहा है? अब हम सब बाहर कैसे निकलेंगे? मुझे एक जरूरी काम भी है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अबे तू पागल हो गया है? बाहर सूरज आग बरसा रहा है, आग। बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन यार अगर मैं बाहर ना गया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? अच्छा 1 मिनट रुक, ये छाता लेके जा, इससे कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी। और धूप से जरा बच के रहना। हाँ तू सही कह रहा है, शायद ये छाता थोड़ा धूप को रोक ले। हाँ इस छतरी की मदद से देखता हूँ बाहर की क्या सिचुएशन है। एक बार चेक तो करूं सूरज की तपिश कम हुई है कि नहीं। ये सूरज तो चेहरा जला रहा है यार। जल्दी से आगे निकल जाता हूँ, ये ना हो छाते में ही आग लग जाए। ऐसा लग रहा है जैसे किसी जहन्नुम में आ गया हूँ। ये क्या? ये बाहर क्या हो रहा है चाचा मजीद? जो सोलर प्लेट सूरज की हीट पे चलती है, जिसको जरूरत ही धूप की होती है, वो इस धूप की वजह से पिघल के जमीन पे कैसे गिर रही है? बेटा ये सब अल्लाह का कहर है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में पहले कभी इतनी गर्मी नहीं देखी। सूरज की तपिश से हर चीज जमीन पे पिघल के गिर रही है। अल्लाह खैर करेगा चाचा, लेकिन जरूर इस मसले का कोई हल तो होगा। आज अगर इस मसले का हल ना ढूंढा तो इस गर्मी से सब खत्म हो जाएगा। मसले का हल क्या ढूंढेगा बेटा? वो तो नहीं पता चाचा, लेकिन जरूर इस मसले का कोई हल तो मैं ढूंढ ही लूंगा। ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। मैं भी तेरे साथ चलता हूँ बेटा। आजो फिर चाचा। भाई ये अचानक इतनी गर्मी कहाँ से आ गया? मैंने सुबह से ट्यूबवेल चलाया हुआ है, खेतों में पानी जाने से पहले भाप बन के उठ जाता है। भाई तुम दरख्तों के नीचे खड़े हो, तुम्हें नहीं पता बाहर धूप में हालात बहुत खराब हैं। हर लोहे की चीज, प्लास्टिक की चीज पिघल के जमीन पे गिर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही हो। अब इस मसले के हल के लिए मौलाना साहब के पास चलते हैं। छाते के नीचे आओ, मस्जिद में चलते हैं। इमाम साहब बाहर के हालात तो आपने भी सुन और देख लिए होंगे। कहीं हम पर अल्लाह का अजाब तो नहीं आ रहा? इतनी गर्मी है कि हर चीज पिघल के गिर रही है। पूरे मुल्क में अफरा तफरी मची हुई है। इस शदीद गर्मी की वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, ना ही कोई कारोबार कर पा रहे हैं। अब आप ही इसका कोई हल बताएं। इंसान कितना खुदगर्ज है, सारी जिंदगी गफलत में गुजार देता है, थोड़ी सी सख्ती आने पे चलाने लगता है। हालांकि ये सब कुछ